दोस्तों, मैं आदिल खान। पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया। अब खबर ये आ रही है कि भारत की ज़मीन पर एक नया एन्क्लेव चीन ने बना लिया है। इस एन्क्लेव में 60 इमारतें हैं, एक दो नहीं 60 इमारतें। धीरे धीरे चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन हम वही कहते आ रहे हैं और हमें वही कहते रहना है कि कोई नहीं आया, कोई कब्जा नहीं हुआ। लाल आग का क्या हुआ मोदी जी, जो आप दिखाते थे चीन को? इस खबर के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बीजेपी के अंदर ही गुस्सा फूट पड़ा हुआ है और विपक्ष भी आवाज उठा रहा है, सवाल उठा रहा है। वो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार से सवाल दागा है कि भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे की एक मीडिया की तस्वीर सामने आई है, उसे देखें। मोदी के प्रशंसक भी उनके खिलाफ हो गए हैं, क्या विदेश मंत्री उनका उत्तर देंगे? ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पूछा। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद जो है वो उस पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार को लगातार सवालों के घेरे में खड़ा करते रहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को चीन से बेइज्जती करवाने की आदत हो चुकी है, इसीलिए मज़े ले रही है। समझे? इसीलिए मज़े ले रही है। चीन द्वारा हमारे क्षेत्र को हड़पने के बाद 1993 में भारत के किस क्षेत्र पर आपसी सहमति बनी थी? वहाँ बात करने के लिए क्या है? एक बार हो सकता है कि ठीक है, लेकिन चीनियों द्वारा अब तक की सभी बैठकों में अपमान मिला है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं। अपने बेबाक अंदाज और विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मोदी सरकार को बताना चाहिए कि चीनी सेना ने लद्दाख में भारत की कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर यह छिपाना सही है कि चीनी सेना ने लद्दाख में हमारी कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है? स्वामी इससे पहले भी कई बार चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय भूमि पर कब्जे का दावा करते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के राज्यसभा सांसद मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं, सरकार इनकार करती क्यों? अगर ये मान लिया कि चीन ने कब्जा किया है तो इमेज गिर जाएगी, इलेक्शन में नुकसान हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, विस्तारवादी चीन ने फिर से भारतीय सीमा से सटे इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नई सैटेलाइट इमेज से अरुणाचल प्रदेश में चीन के एक और एन्क्लेव बनाने का खुलासा हुआ है। इसमें करीब 60 इमारतें होने का दावा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जब विपक्ष के नेता अब पूछ रहे हैं कि साहब, आप सुल्तानपुर लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे पर शोबाजी के लिए तो एयरफोर्स के जेट से उतरते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एयरफोर्स के जेट क्यों नहीं उतारे जाते? सुनिए आसिम वकार को, AIMIM से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, एनडीटीवी ने अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी इमेज के आधार पर एक अपनी रिपोर्ट पेश की है। उसमें ये जानकारी दी है कि चीन ने गांव बसा लिए हैं अरुणाचल की जमीन पर। अरुणाचल भारत का हिस्सा है अभी तक। इसके मुताबिक 2019 तक इस इलाके में एक भी एन्क्लेव नहीं था, लेकिन 2 साल बाद ही चीन ने कब्जा कर 2021 में निर्माण कर दिया। कुछ दिन पहले भी अरुणाचल के एक हिस्से में चीनी सेना के कब्जे की जानकारी सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नई 60 इमारतें पुराने कब्जे से 93 किलोमीटर दूर हैं। यानी वो पुराना डेवलपमेंट अलग है, ये नया है। विकास तो हो रहा है चीन की तरफ। रिपोर्ट के मुताबिक नया एन्क्लेव भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर है। सोचिए, भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक नियंत्रण सीमा यानी कि LAC के बीच है। भारत हमेशा इस इलाके के भारतीय सीमा होने का दावा करता रहा है। एनडीटीवी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन के नए एन्क्लेव की लोकेशन भारत सरकार की ऑनलाइन मैप सर्विस यानी कि भारत मैप्स पर भी देखी जा सकती है, यानी कि मोदी जी की एप्लीकेशन पर देखी जा सकती है। इसे सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की निगरानी में तैयार किया जाता है, जो कि भारत सरकार का अधिकारी होता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बारे में जब भारतीय सेना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये इलाका LAC के उत्तर में है। लेकिन ये कौन बताएगा, क्या भारत इस इलाके पर अपना दावा ठोकता रहा है? अगर ठोकता रहा है तो क्या चीन की नई बस्तियां एन्क्लेव बनाने का भारत विरोध दर्ज कराएगा? क्या भारत को रातों रात बन गई, कथित तौर पर रातों रात बन गई इन बस्तियों की, इन बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी नहीं मिली? अगर सैटेलाइट इमेज से जो जानकारी मिली है एनडीटीवी ने ना छापी होती तो देश के सामने ये कभी नहीं आता कि अरुणाचल प्रदेश की 6 किलोमीटर सीमा के अंदर चीन हमारे सीमा के अंदर भारत की जमीन पर कब्जा किए बैठा है। ये बात सामने कैसे आती? सुब्रमण्यम स्वामी का तो जवाब दे दीजिए, अगर मेरा और किसी और पत्रकार का जवाब नहीं देते हैं मोदी जी।
आपसे बड़ी देश को उम्मीदें थीं जब आपने कहा था कि मेरी छाती 56 इंच की है और मैं लाल आंख दिखाकर चीन से बात करता हूं, मुकाबला करता हूं। शायद वो मुकाबले का वक्त आ चुका है। सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट मत उतारिए, जहां जरूरत है वहां उतारिए। हम देखना चाहते हैं कि सरकार ठोस तरीके से जवाब कैसे देती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेहतर तरीके से बिना लाग लपेट हम खबरें आपको दिखा सकें, सुना सकें। जय हिंद।